देखिए इसके पहले हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वही चीजें हम फिर से पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स, जिसमें देखिए इसमें कुछ रिएक्शन हम आपको बताए थे। रिएक्शन विथ O2 यानी वाटर के साथ, दूसरा था रिएक्शन विथ रिएक्शन विथ O2 यानी ऑक्सीजन के साथ, दूसरा था रिएक्शन विथ H2O यानी वाटर के साथ, तीसरा है हमारा रिएक्शन विथ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। मेटल्स और नॉन मेटल को क्या करना, सेपरेट करना यानी कि अलग करना, डिसाइड इनटू क्या कि मेटल है कि नॉन मेटल्स। देखिए दो कैरेक्टर के बेस पे हम इसको अलग करते हैं, ये तो फिजिकल कैरेक्टर या तो केमिकल कैरेक्टर, दोनों के बेस पे हम क्या करते हैं, इसको हम अलग करते हैं कि डिसाइड करते हैं कि ये मेटल है कि नॉन मेटल। क्योंकि इसके पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ चुका है उसका कैरेक्टर। तो दूसरा हमारा यहाँ पे है, ये दोनों हमारा ये जो दोनों चीजें हैं रिएक्शन विथ क्या, ऑक्सीजन और रिएक्शन विथ वाटर, ये दोनों मेटल, ये भी हर चीज में हमको मेटल और नॉन मेटल पढ़ना ही है। इसका भी मेटल और नॉन मेटल, इसका भी मेटल नॉन मेटल, क्योंकि चैप्टर ही हमारा क्या है, मेटल और नॉन मेटल। तो जितना भी रिएक्शन कराएंगे पहले मेटल के साथ फिर नॉन मेटल के साथ। अब आप जिसको ये नहीं पता होगा मेटल क्या है नॉन मेटल क्या है, तो इसके पहले वाला वीडियो देखेगा उसको पता चल जाएगा कि मेटल है कि नॉन मेटल है। ठीक, मेटल को एक्चुअली धातु बोलते हैं और नॉन मेटल को अधातु बोलते हैं, और जो हमारे मेटलाइट्स होते हैं वो उपधातु है। ठीक, ये चीजें होती है। तो देखिए इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो चूंकि जो हमारा पहला है, यहाँ पे पहला जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, तो पहला चीजें हमारा क्या है, मेटल, क्या है, मेटल्स, ये चीजें पहला हम पढ़ रहे हैं। दूसरा हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो पहला क्या हमारा मेटल के बारे में देखेंगे कि मेटल को अगर हम रिएक्शन कराते किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, वो हमारे स्टमक में स्टोर रहता है। डाइल्यूट एसिड जिसको बोलते हैं हम क्या, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक और होता है H2SO4 जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये दो ही हमारे क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड होते हैं। क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड होते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, रिएक्शन हम करा के देखते हैं, क्या करा के रिएक्शन हम करा के देखते हैं कि हमारा क्या ये एसिड है कि बेस है। इसी के बेस पे हम पढ़ेंगे, इसको रोको दो। तो देखिए पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल में, चूंकि पहला हम मेटल्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड हमने बता दिया, एक तो हमारा क्या होता है Cl और एक होता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये हमारे दो होते हैं क्या, डाइल्यूट एसिड होते हैं। क्या होता है, डाइल्यूट एसिड होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, मेटल के साथ, देखते हैं तो क्या बनता है। ठीक, तो देखिए अब जब भी हम कोई मेटल लेते हैं और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, अब मेटल हम लिखवा दिए थे, मेटल कितने होते हैं, मेटल हमने बताया था क्या होता है, नॉन मेटल बताए थे क्या होता है। तो जब भी कोई मेटल जब हम यहाँ पे लेते हैं और डाइल्यूट एसिड आपको हम बता दिए दो चीज होते हैं, जब उसका हम रिएक्शंस कराते हैं तो हमको साल्ट मिलता है, साल्ट जो नमक हम खाते हैं, और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो जाता है, रिमूव ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में हमारा चला जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए मोर रिएक्टिव मेटल्स हमारे जो होते हैं, एक तो सोडियम होता है और एक पोटेशियम होता है। ये दोनों हमारे क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं विद द डाइल्यूट एसिड के साथ। किसके साथ, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड आपको पता है Cl H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे होते हैं स्टमक में स्टोर रहता है, दे किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया। जो हम खाना खाते हैं, अब हम खाना खाते हैं तो अपने आइस से हम थोड़ी पता लगा सकते हैं कि ब्रेड या रोटी या चावल में कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, चिपके हुए हैं। वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारा, उसको किल करता है और खाने को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। ये हमारा क्या होता है, HCl का काम होता है। ठीक, देखिए आगे देखिए हमने क्या बोला, जो सोडियम हमारा होता है और पोटेशियम जो होता है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्टिव होते हैं। ठीक, तो देखिए कुछ ऐसे भी मेटल हमारे होते हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्शन इज स्लोअर फॉर लेस
रिएक्टिव मेटल कौन कौन से होते हैं? लेस रिएक्टिव मेटल यानी कि रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड के साथ। जैसे देखिए कॉपर होता है, सिल्वर होता है और गोल्ड होता है। डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, ये ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, अभी जब आगे आप पढ़ेंगे बेस के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, ना तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ना तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। इसीलिए हम इनका कहाँ यूज करते हैं? ज्वेलरीज में। जितनी भी चीजें होती है ना, ये कॉपर सब मेटल है, ये कॉपर भी हमारा एक मेटल है, सिल्वर भी हमारा मेटल है, गोल्ड भी मेटल है, हमने लिखवाया था ये। तो ये चीजें जितने भी हमारे होते हैं मेटल होते हैं। क्यों इनको ज्वेलरीज में हम यूज करते हैं? क्योंकि आपको पता है ये क्या होते हैं, ये किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर यही हम बात करें आयरन की यानी लोहे की, लोहे का इसलिए हम कोई भी चीज ज्वेलरीज में यूज नहीं करते क्योंकि वो क्या होता है? रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन के साथ या H2O के साथ रिएक्टिव कर लेगा और धीरे धीरे आप देखते हैं उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, क्रोजन होने लगता है उसका, यानी झड़ने लगता है, जंग लगने लगता है, उसको बोलते हैं। ठीक, जिसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिसको आप बोलते हैं सोना चांदी, जितने भी हमारे होते हैं इसको हम क्या ज्वेलरीज बनाने में यूज करते हैं क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। किसी भी चीज ना तो एसिड के साथ, ना तो बेस के साथ, ना तो ऑक्सीजन के साथ, ना तो वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करते। समझ में आया? अब आगे देखिए जितने भी हम मेटल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल में हमने लिखा क्या है यहाँ पे, मेटल लिखा और डाइल्यूट एसिड। जैसे मान लीजिए हमने मेटल ले लिया Na, आपको पता है ये भी एक मेटल हमारा, और यहाँ पे हम डाइल्यूट एसिड में ले रहे हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका जब हम रिएक्शंस कराते हैं, आपको पता है इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि हमारा जो सोडियम होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, पता है ना? क्योंकि ऐसे अगर आप सोडियम को, अगर मान लीजिए सोडियम का सेफ जोन क्या होता है, सोडियम को अगर हमको रखना है तो सेफ जोन क्या होता है? या तो केरोसिन ऑयल लेंगे या तो पैराफिन ऑयल लेंगे। आपको पता है कि सोडियम एक ऐसा मेटल्स है जो मोर रिएक्टिव होता है, इसको अगर ऐसे एटमॉस्फेयर में हम लाएं तो शायद क्या करे, कैच द फायर, यानी आग पकड़ लेता है। लेकिन उसी सोडियम को हम लोग खाते हैं, जो एक इतना ऐसा मेटल है जो मोर रिएक्टिव मेटल है, जो आग पकड़ ले रहा है ऐसे विदाउट किसी भी स्रोत के, उसको सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, हम पानी में डाल रहे हैं तभी वो आग पकड़ ले रहा है। लेकिन उसी सोडियम को हम लोग खाते हैं। लेकिन कैसे खाते हैं अभी आपको पता चलेगा। जैसे देखिए जितने भी मेटल्स होते, फॉर एग्जांपल में देखिए हमने बताया था कि अगर हम मेटल ले रहे हैं, मेटल को अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा क्या बन के आता है? सॉल्ट या हाइड्रोजन गैस बन के आता है। क्या बन के आता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन के आता है। तो जैसे देखिए सोडियम हमने लिया और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है ये जो हमारा, इसको अगर हम करेंगे तो HCl अलग जाएगा, H अलग आएगा, Cl अलग जाएगा। जो हमारा Na होता है वो Cl के साथ कंबाइन हो जाता है, बांड बना लेता है और H बाहर निकल जाता है, तो ये हो जाता है NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और देखिए ये हमारा किसका फॉर्म बन गया? साल्ट का। हमने बोला है साल्ट बन जाता है। और इसी सोच लीजिए अब इसी सोडियम को हम, जो सोडियम ऐसे आग पकड़ ले रहा है उसी सोडियम को हम खा रहे हैं। लेकिन किस फॉर्म में खा रहे हैं? उसको सॉल्ट के फॉर्म में खा रहे हैं, उसका रिएक्शन करा के खा रहे हैं। आप खाली सोडियम को लेकर आएंगे तो आग पकड़ेगा, लेकिन उसी को अगर हम किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करा के उसको नमक के फॉर्म में खा रहे हैं। लेकिन इसको रखने के लिए हमको केरोसिन या पैराफिन ऑयल चाहिए। सोच लो इतना मोर रिएक्टिव मेटल है जिस मेटल को हम लोग खाते हैं, लेकिन हमारा पेट जो होता नहीं जलता। क्यों? क्योंकि उसमें हमने डाइल्यूट एसिड को मिलाया। अब ये डाइल्यूट एसिड उसको क्या कर देगा? लेस रिएक्टिव में कन्वर्ट कर देगा और ये सॉल्ट फॉर्म में बाहर निकलता है। समझ में आया? और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। ये इतना अगर देखिए यहाँ पे हमने एक मेटल लिया, या तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? Mg भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम, और यहाँ पे हम H2SO4 भी ले सकते हैं। अब H2SO4 आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड है। तो मैग्नीशियम, अब हम बताए थे कि हाइड्रोजन हमारा कितना है? 2, तो हाइड्रोजन को आप ऐसे लिख सकते हैं। और SO4 हमारा 4 मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन हमारा 2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक, अब ये जो होते हैं हमारा जो SO4 है ये Mg के साथ कंबाइन कर लेगा तो बन जाएगा MgSO4 प्लस 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। समझ में आएगा? ये बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट और ये बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। समझ में आया? आप देखते होंगे हमने इसके पहले बताया था कि मान लीजिए एक हम बीकर लेते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं? वाटर को डालते हैं, वाटर डालते हैं ना। अब इसके अंदर अगर हम क्या करें? सोडियम को डालें
तो आपको पता है सोडियम जो जाएगा तो आग पकड़ लेगा, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। और देखते कुछ समय ये फायर यानी कैच आग पकड़ता है और उसमें क्या होता है, अब देखते छोटे छोटे टुकड़े में आग बन के निकलेगा। और ये जो माचिस के तीली हम नहीं जलाते हैं, जो ऐसे निकलता है मतलब अचानक सडनली फ्लेम टाइप चिंगारी, उसी को बोलते हैं। जब हम किसी सोडियम को वाटर के साथ निकलते तो एक साउंड निकलता है, उसी साउंड को हम बोलते हैं, यहाँ पे हम लिखे पॉप साउंड बोलते हैं। अब देखते हैं उस साउंड को ऑब्जर्व करिए, उस साउंड को हम पॉप साउंड बोलते हैं। यानी क्या होता है, जब भी हम हाइड्रोजन गैस बर्न करता है, यानी जो ये हाइड्रोजन गैस हमारा बाहर निकल रहा है ना, यही क्या कर लेता है, पॉप साउंड का, जो हम माचिस नहीं जलाते कुछ साउंड निकलता है कि नहीं, उसी को क्या बोलते हैं, पॉप साउंड बोलते हैं। वो हमारा पॉप साउंड होता है। और या तो ऐसे करिए, किसी को हम एक बीकर लीजिए और उसी बीकर में पानी लीजिए, उस पानी में थोड़ा सा सोडियम का टुकड़े को डालिए, कुछ समय बाद वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, उसके बाद ये क्या होता है, बबल्स बन के फायर यानी ऐसे बाहर निकलेगा और छोटे छोटे टुकड़े में बाहर निकल के आएगा। क्या छोटे छोटे टुकड़े में बाहर निकल के आएगा, तो एक साउंड जनरेट करेगा। इसी साउंड को हम क्या बोलते हैं, पॉप साउंड, जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दी गई है। अगर आपसे पूछा जाए पॉप साउंड क्या होता है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन के जब सोडियम का रिएक्शन कराते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस हमारा बाहर निकलता है, कैच द फायर कॉज करता है, वो हमारा एक साउंड रिलीज करता है। उसको हम बहुत उसको आप ध्यान से एब्जॉर्ब करेंगे तब वो साउंड दिखाई देता है। नहीं तो आप ऐसे देख सकते हैं, जो आपका माचिस का तिल्ली माचिस होता है ना, माचिस घर में, उसके ऊपर जो लेप लगाया रहता है पोटेशियम का, उस पर आप उसको करेंगे तो देखेंगे कुछ निकलता है साउंड, उसको भी एब्जॉर्ब करते हुए हमारा पॉप साउंड है, जो हाइड्रोजन गैस बाहर से रिलीज होते हैं। लेकिन एक्चुअली जो हम इसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगा। आप कभी देखिएगा सोडियम तो एक्चुअली ऐसे मिलेगा नहीं, कभी उसको प्रैक्टिकली करके एग्जामिनेशन करके देखिएगा। यहाँ पे देखिए दिया है नियर इट लगा रहता है, वहाँ पे पॉप साउंड आपको ये माचिस के जो बाहर लेप लगाया जाता है पकड़ता है। कोई भी आग विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पकड़ नहीं सकती। किसी भी आग लगाने से पहले हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट नहीं है तो आग नहीं लगेगी, क्योंकि इसी सीरीज में हम ये चीजें पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है हर जगह साइंस इन्वॉल्व है, विदाउट साइंस के बिना कोई भी चीजें आ नहीं सकती। समझ में, साइंस के बिना लाइफ आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब जहां जाएंगे तहां जिस रास्ते पे आप चले हर जगह साइंस इन्वॉल्व है। अब हम इस जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, प्रसाद बताएंगे, इस मार्कर से अगर हम लिख रहे हैं तो इसमें भी साइंस है, इस बोर्ड व्हाइट बोर्ड और मार्कर के बीच में, क्योंकि फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो ये साइंस है। समझ में आया? ये चीजें अभी इसके नेक्स्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे नॉन मेटल, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू। देखिए अगर आपको जैसे हम बोले हैं ना इसमें मेटल वाले में, जैसे इसमें देखिए जो लेप लगा होता है, ये जो आपका लेप लगा होता है, ठीक है, जो लेप लगा होता है ये चीजें होती है इसमें। जो हम बताए अभी पॉप साउंड क्या होता है, जनरेट होता है जब अगर ऐसे हाइड्रोजन, हमने बोला है ना कि एक बीकर लीजिए, इसमें वाटर को डालिए, वाटर में सोडियम को डालिए, सोडियम जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा जो हाइड्रोजन गैस बाहर रिमूव होता है, वो एक साउंड जनरेट करता है, पॉप साउंड। या तो आप माचिस का जो तिल्ली होता है उसमें भी देखेंगे तो थोड़ा सा साउंड निकलता है, एक्चुअली इसमें उतना आएगा नहीं। जब आप जला के इसको देखेंगे, देखिए हम आपको दिखाते हैं, देखिए कुछ आवाजें निकली ना, इसी को हम बोलते हैं पॉप साउंड। लेकिन हाइड्रोजन में आप जब देखेंगे, सोडियम को वाटर के साथ डाल के देखेंगे, वहां पर भी निकलता है, वो थोड़ा लाउडली आवाज होता है, ज्यादा करके निकलता है वो, क्योंकि वो जो सोडियम होता है वाटर के साथ रिएक्ट करते रहता है, ये चीजें होती है, तो इसी को बोलते हैं पॉप साउंड। एक साउंड ऐसा होता है जो एक डाइल्यूट एसिड या मेटल के साथ रिएक्शन कराने पर ही निकलता है। समझ में आया? तो मुस्कुराने तो क्या करना, 5 मिनट बाद ही जाएंगे। देखिए अभी हम आप लोगों को बताए थे कि अभी एक्टिविटी अभी हम यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अभी आप लोगों को हम करके दिखाते हैं कि किसी मेटल को अगर हम क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है। अभी हम बताए थे कुछ चीजें, तो वही चीजें दिया आपके क्लास 8 के बुक में, एक्टिविटी नंबर 5, उसमें आप पढ़ेंगे तो मिलेगा, यही चीजें है। तो देखिए
लिखा है द मेटल ऑफ द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? डाइल्यूट एसिड के साथ, किसी भी मेटल को। ठीक, तो जिसमें दिया टेक अबाउट 5 ml डाइल्यूट एसिड लेते हैं किसी टेस्ट ट्यूब में। अब टेस्ट ट्यूब हम बताए थे, टेस्ट ट्यूब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये हमारा एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक, इस टाइप्स का होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है? एक टेस्ट ट्यूब, ठीक, ये हमारा एक टेस्ट ट्यूब है, इसका नाम हम देते हैं टेस्ट ट्यूब। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, 5 ml डाइल्यूट एसिड लेते हैं। अब मान लीजिए हमारा डाइल्यूट एसिड हमने कितना डाला? 5 ml। अब डाइल्यूट एसिड हमारा क्या HCl ले सकते हैं या H2SO4 ले सकते हैं, कोई भी चीज आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक। उसमें हम क्या करते हैं, देखिए पहला क्या है, टेक अबाउट 5 डाइल्यूट एसिड। हम क्या करते हैं, एक हमारा टेस्ट ट्यूब है उसमें 5 ml हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट एसिड ले रहे हैं। और अब टेक मेटल, अब मेटल कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे इसके पहले हम बताएं आप लोगों को सोडियम के साथ करा के दिखाएं, डाइल्यूट एसिड के साथ, ये वाला बताया है ना, मान लीजिए सोडियम है प्लस HCl है, ये वाला बताया है ना, तो NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकला, वही चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे अभी देखिए हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, जिंक और HCl, समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे जिंक और HCl ले रहे हैं, तो समझ लीजिए हमने 5 ml क्या लिया, HCl यानी डाइल्यूट एसिड को हमने लिया। अब देखिए रिएक्शन किसके साथ कराना है, आपको पता है कि मेटल, ये मेटल के साथ कराना है, तो हमने मेटल को, कौन मेटल लिया, जिंक लिया। अब यहाँ पे हमने जिंक को डाल दिया, अब हमने यहाँ पे क्या किया, जिंक को डाल दिया, जिंक के कुछ टुकड़े को हमने क्या किया, डाल दिया। तो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब केयरफुली। अब बहुत ध्यान से हम देखिए उसको, अब देखते हैं तो डू यू सी, कुछ समय बाद हमको क्या दिखाई देता है, बबल्स, आपको पता है बबल्स दिखाई देते हैं, यानी ये क्या होने लगता है, ये ऐसे ऐसे कुछ, आप पानी गर्म करते हो तो ना, जब टेम्परेचर देते हो तो क्या है, बबल्स निकलने लगते हैं। तो देखिए जब एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने HCl को डाला, फिर जिंक को डाला, इन दोनों में रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होने के बाद ये बबल्स का फॉर्म बना लिए। किसका फॉर्म? बबल्स का फॉर्म बना लिया। अब ये क्या करते हैं, विनिंग, बर्निंग, और कुछ समय बाद ये क्या करते हैं, आग टाइप बर्निंग हो जाते हैं, यानी जलने का इनका रूप हो जाता है। और उसके बाद देखिए क्या होता है, जैसे इसमें हम बताए हैं ना, जब किसी सोडियम को वाटर के साथ डालते वही चीजें हैं, ठीक। जैसे देखिए हम क्या करते, तो यू कैन एक्सप्लेन, बाद में हम देखते हैं, यू टू यू हियर, हम सुनते क्या निकलता है, अभी हम आपको बताएं, पॉप साउंड निकलता है, यानी जो बबल्स बाहर अभी निकलेगा ये पॉप साउंड का रूप ले लेगा। अभी इसके पहले हम जो बताए हैं सोडियम के साथ, ये जिंक के साथ भी हो सकता है, क्योंकि जिंक भी हमारा क्या है, मेटल ही है, क्या है, मेटल ही है। कि पॉप साउंड कब निकलेगा, जब किसी मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तभी ये होगा। तो देखिए क्या होता है, डू यू हियर, पॉप साउंड हमको सुनाई देता है। तो जिंक मेटल जो हमारा होगा रिएक्ट विथ किसके साथ, तो जिंक मेटल हमारा क्या है, किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा क्या है, डाइल्यूट एसिड है, जो क्या बन जा रहा है, फॉर्म जिंक क्लोराइड बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, जिंक क्लोराइड। जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, जिंक लिया और HCl लिया। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं, जब इसको रिएक्शन कराइए, चाहे अब रिएक्शन करा के हमको पता है कि ये तो मान लीजिए फार्मूला के तहत लिख रहे हैं, एक रिटेन लिख रहे हैं। अब इसको अगर हमको देखना है, एब्जॉर्ब करना है, तो एक टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब लिया, 5 ml हमने क्या ऐड किया इसमें, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक H2SO4 भी आप डाल सकते हैं, हमने इसमें ऐड किया, डाला क्या, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ समय बाद हमने जिंक के कुछ ग्रेनुलर्स यानी टुकड़े को डाला, और दोनों में जब दोनों पड़ गया तो हमको पता है कि जो हमारा HCl एक डाइल्यूट एसिड है और जो हमारा जिंक है एक मेटल है। अब आपको हमने इसके पहले पढ़ाया है कि मेटल और जो डाइल्यूट एसिड रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होता है, तो इन दोनों में रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद जो हाइड्रोजन गैस बाहर रिमूव होता है वो एक पॉप साउंड यानी एक साउंड रिमूव करके निकलता है। जब इसको आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब ये दिखाई देगा। क्लास 12th में जाएंगे, इसको और ब्रीफ में पढ़ना पड़ता है, तब वहां पे आपको शायद करके दिखाया भी जाएगा। तो जैसे देखिए ये हमने जिंक को लिया, जिंक हमारा एक मेटल है, क्या है, मेटल है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमने लिया एक डाइल्यूट एसिड है, क्या है, एसिड है, डाइल्यूट एसिड है। अब इनको जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, जिंक
Cl प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, ये जिंक क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक क्लोराइड। अब क्लोराइड लग गया तो साल्ट का फॉर्म नहीं बना रहा है, और हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकल रहा है यही हमारा क्या लेकर आ रहा है, पॉप साउंड को लेकर आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें होती है, ये एक्टिविटी आपको बुक में दिया गया है। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी से समझ में आई होंगी, नहीं आएंगी तो फिर कैन रिपीटेड वीडियो देखेंगे आप तो शायद समझ में आया जाए। ठीक।